आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। लोकसभा चुनाव की घोषणा, आचार संहिता के लागू होने से सियासी दल सक्रिय हो गए। कांग्रेस ने खरगोन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार पोरलाल खरते के चुनाव प्रबंधन को लेकर सेगांव के प्रसिद्ध लालबाई फुलबाई माता मंदिर परिसर में बैठक संपन्न की। ये बैठक मध्य प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नेता संजय दत्त और मध्य प्रदेश कांग्रेस से जिले के प्रभारी जयसिंह ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित हुई। कांग्रेस की इस चुनाव प्रबंधन बैठक में खरगोन और बड़वानी जिले के प्रमुख नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस ने यह बैठक कर एकता का मंत्र एक रूप में दिखाने की कोशिश की। वहीं बीते दिनों खरगोन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौर की अनुपस्थिति ने भाजपा की गुटबाजी को उजागर कर दिया। सह प्रभारी संजय दत्त ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी एक निडर योद्धा के भांति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जन जन की भावनाओं को समझने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें, खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के 5 निर्वाचन विधायक बाला बच्चन, केदार डाबर, सचिन यादव, राजन मंडलोई और मोन्टू सोलंकी के साथ पूर्व विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, रवि जोशी, चंद्रभागा किराड़े के अलावा भीकनगांव विधायिका झूमा सोलंकी, पूर्व विधायक ग्यारसी लाल रावत ने बैठक में भाग लेकर सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के लिए एक सहज, सरल, समाज को समर्पित युवा चेहरा पोरलाल खरते को उम्मीदवार बनाया। ये चुनावी संघर्ष हमारे लोकसभा उम्मीदवार का नहीं, अपितु हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का संघर्ष है। गौरतलब है कि यह बैठक खरगोन और बड़वानी जिले को लेकर हुई, जिसमें जिला और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के वरिष्ठ जनों, आदिवासी जन संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सभी वक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए रणनीति को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते ने कहा कि मुझे उम्मीदवार बनाए जाने पर मैं कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार मानता हूं। उन्होंने कहा, मैंने राजनीति को सेवा का माध्यम मानकर सरकारी नौकरी छोड़कर कांग्रेस के माध्यम से जनसेवा का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव हरचरण सिंह भाटिया, अरुण ठक्कर, दिलीप काका, रमेश गर्ग, गिरधारी गोयल, कलाम बाबा, भाईलाल डावर उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष रवि नायक ने संचालन और आभार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र मंडलोई ने माना। कुल मिलाकर चुनाव का बिगुल बज गया है। भाजपा ने भी भगवानपुरा विधानसभा के बिस्ठान में चुनाव कार्यालय खोला। सेगांव से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। शासकीय नौकरी छोड़कर अचानक राजनीति में कदम, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ये दिखने वाली जो चीज़ है वो सामने शासकीय सेवा छोड़ने के बाद में राजनीति में प्रवेश, लेकिन राजनीति भी एक समाज का एक हिस्सा और सामाजिक कार्य का एक हिस्सा है और देश की जनता का कल्याण करने का बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो हम बचपन से कर रहे हैं। तो ये नौकरी तुरंत छोड़ के हम राजनीति में आ गए, ऐसा नहीं है। हमारा ये प्रण था कि 20 साल की नौकरी करेंगे, फिर जनता और देश की सेवा में लगेंगे, इसलिए हमने 20 साल की नौकरी छोड़ी और राजनीति। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में मानते हैं? देखिए, गजेंद्र सिंह पटेल को पिछले 5 साल का हिसाब देना है, इसलिए हमारे लिए, और उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। और आप पूछोगे उनको कि एक गांव में 5 साल में क्या 5-5 बार गए, तो आप प्रश्न पाओगे, आप खुद ही जाके देखोगे। और सबसे बड़ी बात तो जो हर लोकसभा में एक गांव को गोद लेने की बात की गई थी, हमारे लोकसभा में क्षेत्र में महादेव सिरवेल गाँव को गोद लिया था। वहाँ जाके भी देखोगे आप तो कितना उन्होंने विकास किया। आखिरी सवाल, कितने वोटों से जीत की उम्मीद रखते हैं? हम लोग ऐतिहासिक रूप से जीत हासिल करेंगे। कार्यकर्ताओं में जुनून है, उत्साह है और ये चुनाव हम बहुत ज़्यादा वोटों से